1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज बहुत ज्यादा चौकन्ने हो गए, है ना। इससे पहले हम लोग के यहाँ होता है 1757 में, है ना, प्लासी की लड़ाई, है ना। उसके बाद 1764 में होता है बक्सर की लड़ाई यानी बैटल ऑफ प्लासी होता है ना, बैटल ऑफ प्लासी। उसके बाद होता है बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर होता है। देखिए, इसके बाद हम लोग जानते हैं 1857 की क्रांति होती है 5 में अंग्रेजों ने। उसके बाद हम लोग को पता है कि 1905 में अंग्रेज ने बंगाल विभाजन का डेट रखता है, यानी बंगाल को तोड़ने का प्रयास करता है सब। उसके बाद हम लोग को पता है कि 1915 में, है ना, 1915 में हम लोग के गांधी जी आते हैं, यानी 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आते हैं। उसके बाद 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, लखनऊ अधिवेशन होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को पता है कि उसके जस्ट बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह होता है, 1919 में एक एक्ट आता है जिसका नाम है रॉलेट एक्ट, और उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को ही ये घटना घटती है जिसका नाम है जालियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। उसके जस्ट बाद हम लोग को पता है कि एक गांधी जी इन सभी चीजों को देखकर, भारत के सभी महान नेताओं इन सभी चीजों को देखते हुए एक निर्णय लेते हैं लोग कि भारत में हम लोग शुरू किया जाए असहयोग आंदोलन। चलिए हम देखते हैं असहयोग आंदोलन क्या है। देखिए, इन लोगों का मानना था या सबका मानना था कि भारत में अंग्रेज जो मर्जी वो करते जा रहा है ना, अंग्रेज का हम लोग साथ नहीं दें अब, है ना। अंग्रेज जैसे ला दिया, रॉलेट एक्ट ला दिया, है ना, वो अंग्रेजों का जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया सब, तो उस सब का हम लोग साथ नहीं दें। तो उसी के लिए इन लोगों ने लाया असहयोग आंदोलन, है ना। असहयोग आंदोलन का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। असहयोग का मतलब होता है कि हम लोगों को अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है ना, सहयोग नहीं करना है। यानी सहयोग नहीं करने का कारण बताए तो बहिष्कार करना है। इसका मतलब है कि अंग्रेजों का बहिष्कार करना है। और ये गांधी जी का मानना था कि असहयोग यानी सहयोग नहीं करेंगे तो शायद उससे अंग्रेजों के दिल में थोड़ा भी उसका हृदय परिवर्तन हो और हम लोग की बातों को सुने यानी माने। देखिए, अब क्या होता है कि एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है सितंबर 1920 में, सितंबर 1920 में विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है कलकत्ता में, और उसके अध्यक्ष रहते हैं लाला लाजपत राय, है ना। और प्रस्ताव लाते हैं महात्मा गांधी, ठीक है। लेकिन इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं, उनका नाम है चित्तरंजन दास, है ना, यानी सीआर दास, है ना। इनको देश बंधु भी कहा जाता है। तो हम लोग ध्यान देंगे कि गांधी जी जो प्रस्ताव लाते हैं उसका विरोध करते हैं सीआर दास, यानी उनका कहना था, सीआर दास का कहना था कि जो भारत में क्रांति का, जो भारत में अंग्रेजों के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है उसका क्या असहयोग से मानने वाला है, इसीलिए कहे कि हम इस चीज को नहीं मानते हैं, आपको जो करना है कीजिए, हम आपका साथ नहीं देंगे। तो सीआर दास उस टाइम विरोध कर देते हैं। उसके बाद दिसंबर 1920 में नागपुर में एक अधिवेशन होता है, उसके अध्यक्ष रहते हैं विजय राघवाचार्य, है ना। लेकिन गांधी जी कैसे कैसे करके और सीआर दास को मना लेते हैं, और मनाकर उसके बाद उस प्रस्ताव जो है उसको पारित करवाते हैं सीआर दास से, यानी चित्तरंजन दास से ही उस प्रस्ताव को पारित करवा देते हैं। यानी जो चित्तरंजन दास, जो सीआर दास है असहयोग आंदोलन का 1920 में विरोध किए, वही दिसंबर 1920 में उसी प्रस्ताव को लेके आते हैं कि आप लोग इसको पास कीजिए, है ना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस टाइम गांधी जी जो है कहते हैं कि हम लोग सहयोग नहीं करेंगे, अंग्रेजों के द्वारा जो उपाधि दी गई है उस उपाधि का हम लोग बहिष्कार करेंगे, है ना। तो महात्मा गांधी को एक उपाधि मिला था जो है केसर ए हिंद, है ना। केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी को 9 जनवरी 1915 को आते हैं, उसके बाद उनको अंग्रेजों के द्वारा दिया जाता है ना, केसर ए हिंद की उपाधि। और उसके बाद उनके एक, देखिए गांधी जी के 4 पुत्र थे, है ना, है हम लोग के, है ना। गांधी जी के 4 पुत्र हैं। एक पुत्र का नाम है, एक पुत्र का नाम है, एक का नाम है हरिलाल, एक का नाम है हरिलाल गांधी, है ना। एक का नाम है मणिलाल गांधी, है ना, एक का नाम है मणिलाल गांधी। और एक व्यक्ति, एक पुत्र का नाम है रामदास, है ना, रामदास। और एक का नाम है देवदास, है ना। ये गांधी जी के पुत्र हैं। और गांधी जी के 4 ही पुत्र हैं, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। वो अपने 5वें पुत्र के रूप में, यानी गांधी जी 5वें पुत्र, है ना, 5वें पुत्र के रूप में किनको मानते थे, यानी वो अपने जमुनालाल बजाज को अपने 5वें पुत्र मानते थे गांधी जी, है ना। उन्होंने भी राय बहादुर की उपाधि को लौटा दिया, है ना। इसी क्रम में देखिए इसमें क्या था ना कि असहयोग में यानी अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है, और सहयोग इस तरह नहीं करना है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर वो विदेशी वस्तु का इस्तेमाल यानी यूज कर रहा है तो उसका बहिष्कार करना है, यानी उस वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना है। कोई व्यक्ति विदेशी बैग लिया हो
या विदेशी स्कूल में बच्चा जा रहा हो पढ़ने, तो कहना है कि आप वहां से नाम कटवाइए और भारतीयों के यहाँ नाम लिखवाइए, है ना। तो गांधी जी का यही कहना था कि आप लोग बहिष्कार कीजिए, सामानों का बहिष्कार। इसी में जो उनको आप लोग जानते हैं कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह में रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा की उपाधि दिए थे महात्मा गांधी को। वही रविन्द्रनाथ टैगोर इसमें महात्मा गांधी का विरोध करते हैं और वो बोलते हैं कि ये सामान का जलाना, यानी विदेशी वस्तु है तो उसमें हम लोग का पैसा लगा है और उसको जलाना निष्ठुर बर्बादी है, यानी हम लोग अपने वस्त्र का बर्बादी कर रहे हैं, यानी अपने वस्तु का हम लोग बर्बादी कर रहे हैं। लेकिन गांधी जी का मानना था कि उसी के सामने, ब्रिटिश के सामने उसी के वस्त्र को जलाया जाएगा या उसी के सामान को जलाया जाएगा तो उसके हृदय में परिवर्तन होगा और हम लोग की बातों को क्या करेगा, मान लेगा, है ना। तो ये सब हुआ। उसी क्रम में देखिए एक घटना घटता है, चौरी चौरा जो गोरखपुर में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पड़ता है ना। वहीं पर कुछ लड़कों के द्वारा विदेशी वस्तुओं को इकट्ठा करके, वस्त्रों को इकट्ठा करके और वहां पर होली जलाया जा रहा था, यानी उसको जलाया जा रहा था। उसी क्रम में ब्रिटिश जो पुलिस थे, यानी अंग्रेज पुलिस, वो जाकर मना करते हैं और उन लोगों का पिटाई कर देते हैं, है ना। और पिटाई करने के क्रम में वो जाते हैं अपने घर और घर के लोगों को बताते हैं और घर के लोग आते हैं और वहां पर 22 अंग्रेज पुलिसकर्मी रहते हैं, है ना। उनको थाने के अंदर ही जिंदा उन लोगों ने वो लोग जला देते हैं, ठीक है। और उसके बाद गांधी जी 12 फरवरी 1922 को बारदोली की कांग्रेस बैठक में इस आंदोलन को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, ठीक है। और वहां से फिर जो सीआर दास इनका साथ दे रहे थे, वो चित्तरंजन दास फिर वहां से इनके पार्टी से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, क्योंकि ये गरम दल के नेता हैं और गांधी जी नरम दल में आते हैं, है ना। तो फिर यहाँ से इन लोग में अलगाव देखने के लिए मिलता है चित्तरंजन दास में। तो यही रहा हम लोग का असहयोग आंदोलन, इसको हम लोग समझने का प्रयास किए।